नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ में एक ऐसे वैज्ञानिक मौजूद है जो शीर्ष 100 ऐसे वैज्ञानिकों में उनका नाम शामिल होता है जिन्होंने कई अलग अलग विधाओं में शोध किया है। और उनका चेहरा देखकर ही आप पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका चेहरा ही उनकी एक पहचान है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर जी.डी. यादव सर मेरे साथ में मौजूद है। सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद मुझे बुलाने लेके मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मराठी मेरी मातृभाषा है। तो मेरे संभाषण में कई मराठी या संस्कृत शब्द आ सकते हैं, लेकिन मैं उसका तुरंत ही इंग्लिश ट्रांसलेशन ही बताऊंगा। सर, सबसे पहले तो सर जो आप रिसर्च कर रहे हैं हाइड्रोजन को लेकर, सर इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। सर, किस तरीके का ये रिसर्च जो है वो लगातार आपका जारी है? हाँ, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस साल देखा होगा कि पूरे विश्व का तापमान बढ़ गया था जी। कहीं जगह तो पानी नहीं था, कहीं जगह तो अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत बाढ़ आ गई, लोगों का नुकसान हो गया। एक कैलिफोर्निया में एक जगह है, उसका नाम है डेथ वैली जी। वो डेजर्ट एरिया है जहाँ वहाँ तापमान 56 डिग्री सेल्सियस हुआ था। 56 डिग्री में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कई जगह तो इतना तापमान बढ़ गया था कि हमको मालूम होगा कि मई महीने में मैं दिल्ली में था, कोई खास मीटिंग के लिए आया था, सरकारी मीटिंग के लिए। तो उस दिन मैं जब ये एयर कंडीशन रूम से बाहर गया तो मुझे लगा कि कोई मुझे आग में ढकेल रहा है, इतना गर्म था। और गाड़ी में बैठते तक मुझे हैरान हो गया मैं। और उस दूसरे दिन न्यूज़ आया कि दिल्ली में बहुत तापमान था, और कोई बोलता है 52 डिग्रीज था, अपना मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं वो 47 डिग्री था। 40 कुछ भी होने दो, बहुत ही ज़्यादा तापमान था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा होता है? जब हम कोई फ्यूल वापरते हैं जिसको फ्यूसिल फ्यूल बोलते हैं, जैसा पेट्रोल हो, डीजल हो, नेचुरल गैस हो, और कोई भी समझो आपने आग भी लगाई, जब कोई पौधा काट के या लकड़ा काट के, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो उसको जिसको परसेंटेज बोलते हैं, तो तापमान अपना हवा में उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। जब 2020 जनवरी में उसका परसेंटेज उसको बोलते हैं 410 ppm पार्ट्स पर मिलियन इतना था जी। आपको मालूम है पूरा साल में हम घर में बैठे थे, सिर्फ टीवी देखते थे या कुछ काम नहीं किया। और फिर भी एक साल के बाद जनवरी 2021 में वो परसेंटेज 412 हो गया पार्ट्स ppm। और उसके बाद 2022 जून में वो 418 हो गया। अभी आज के तारीख के उसका जो परसेंटेज है जिसको अभी वो 427 है। तो इतना बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ रहा है अपना तापमान में, हवामान में, तो उसी कारण टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? तो मेरा मानना है कि जो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग बोलते हैं कि नेट जीरो यानी शून्य उत्सर्जन होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। मेरे ख्याल से वो सिर्फ शून्य नहीं, निगेटिव, उसके नीचे आना चाहिए। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से खींच के हवा में से, और जहाँ जहाँ पैदा होता है, जैसा कि पावर प्लांट में होता है, कोल पावर प्लांट में होता है, वो सब को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उससे हम दूसरा मेथनॉल बना सकता है, डायमिथाइल बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, एलपीजी बना सकते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन जो उसको हम एनर्जी कैरियर बोलते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, वो उसका बहुत ही बड़ा अपने को त्राता होने वाला है। जैसा हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे शास्त्र में अभी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश होगा? तो सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति, विंड एनर्जी, वायु शक्ति,
और हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा त्राता रहेगा, क्योंकि भविष्य में अपने पास क्रूड ऑयल भी नहीं होगा। 2054 में क्रूड ऑयल नहीं होगा। एक तो उसका कारण ये होगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी, बहुत ही खर्चीली होगी, तो हम उत्पादन नहीं कर सकते। अभी जो क्रूड का बैरल समझो $80 है, डॉलर पर बैरल, तो वो 200 हो सकता है। तो इसका मतलब वो परवड़ेगा नहीं, किसी को परवड़ेगा नहीं। उसका कारण ये हो सकता है, और दूसरा वो खत्म ही हो जाएगा। हम इतना वापर रहे अभी, हमारा डेली कैपेसिटी जो है रिफाइनरी का, तो 103 मिलियन बैरल्स पर डे इतना हम रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं। तो आप समझिए, ये इतना होएगा तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, जितना हम फ्यूल वापरेंगे उतना तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि भविष्य के हमके चिंता करने की जगह, और उसका त्राता जो सेवियर बोलते हैं इंग्लिश में, वो सेवियर हाइड्रोजन रहेगा, उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अभी पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है, पूरे दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइजर 4 प्रकार के होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइजर होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लगता है, उसमें मेम्ब्रेन लगता है, उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इसी कारण इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट बहुत बड़ी है, ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रोलाइजर की। समझो अपने को 1 किलोवाट चाहिए, तो उसका कीमत $1500 से $1600 होता है वो इलेक्ट्रोलाइजर का। अभी पूरे दुनिया क्या सोच रही है, ये प्राइस हम $200 के नीचे ला सकते हैं क्या, $150 के नीचे ला सकते हैं क्या, 100 पूरे दुनिया में लोग वैसा काम कर सकते हैं। हमारे लेबोरेटरी में हमने क्या किया, हमने ONGC एनर्जी सेंटर करके, ONGC की एक संस्था है, वो मेरे साथ वो काम कर रही है 2007 साल से। तो हमने क्या किया, हमने थर्मल एनर्जी वापरी। तो हमारा जो टेक्निक है उसको हम थर्मोकेमिकल कॉपर क्लोरीन साइकिल बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं कि जब ये साइकिल वापरेंगे और हम दिन में 100 टन पर डे बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, तो उसका कॉस्ट हम $1 के नीचे लाएंगे। उसका ये प्रोडक्शन का कॉस्ट है। लेकिन दुनिया भर में अभी जो बोल रहे हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट एक कभी $3.5 के नीचे नहीं आएगी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने इंडस्ट्रीज को बोला, अरे तुम बनाओ 2031 तक। तो उनका एक फार्मूला है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग नाम दिया है 111। 111 का मतलब क्या है कि 1 किलो हाइड्रोजन $1 में 1 दशक में बनाइए, 10 साल में बनाइए। ये उनका डेट है 231। आप बनाएंगे तब तक हम तुमको $3 प्रति किलो आपको कंसेशन देंगे। मैं अभी देखिए, हमने तो हमारे बहुत पेटेंट्स भी है, इंटरनेशनल पेटेंट्स भी है। मुझे उसी कारण मुझे अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स है ना, उसका मैं दूसरा भारतीय हूँ जो मुझे फेलोशिप दिया गया। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये जो अभी चालू है संशोधन, हमारा पायलट प्लान चल रहा है गोवा में ONGC एनर्जी सेंटर के साथ, हम उसको और चलाएंगे और 2-1 साल टेक्नोलॉजी पूर्ण विकसित करेंगे और भारत के लिए उसका उपयोग करेंगे। हमारे पास बहुत कंपनियां आ रही है कि बोलते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। जैसे हमने दूसरा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड से डाइमिथाइल ईथर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड से LPG बनाया। और जो LPG है ना, जो डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर भी LPG का सब्स्टिट्यूट है। तो डाइमिथाइल ईथर कार्बन डाइऑक्साइड से आप बनाओगे तो वो LPG का पाइपलाइन आप वापर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फायदा है उसका। लेकिन उसके लिए हाइड्रोजन लगता है, ग्रीन हाइड्रोजन लगता है। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती कि बाकी की टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए, तो हमने ये बाकी की टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए, जैसे कि मेथनॉल की किए, मीथेन की किए, डाइमिथाइल ईथर की। हमारे साथ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी है। तो मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि उसको विकसित करने के लिए टाइम लगता है जी। और भारत सरकार ने क्या चाहिए करना चाहिए, वो करती भी है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि
अपने मोदी जी बहुत प्रोत्साहन देते हैं। वो बोलते हैं कि आप विकसित करो, हमारे देश के लिए विकसित करो, वही हम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि लेकिन टेक्नोलॉजी रातों रात नहीं तैयार होती, उसको टाइम लगता है। तो मेरा मानना है, जैसा बोला कि भारत सरकार ने क्या बोला कि 230 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। तो मैं तो क्या बोलता हूँ, मैं से उससे ज़्यादा बनाऊंगा। जो 2050 में वो लोग बोलते हैं कि 49,000 टेरावाट आवर्स का एनर्जी लगेगा पूरा दुनिया को। हम क्या बोलते हैं कि उसमें से 20% यानी 10 गीगा टेरावाट आवर्स भारत ने बनाना चाहिए। जब भारत उसका एक्सपोर्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन का, तो उनको उतना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। नितिन गडकरी जी ने पिछले दिनों इशारा भी किया था कि बहुत जल्द जो सड़कों पर है हाइड्रोजन से दौड़ने वाली गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि जो हमने हाईवेज बनाए हैं, इन हाईवेज पर आपको मैं वो कमेटी में हूँ जो इन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गडकरी साहब की मिनिस्ट्री है, मैं उसमें मेंबर हूँ वो कमेटी में, और एक कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम भारत में 5 ऐसे निराले रीजन हमने चूज किए हैं, उसमें वो ट्रक्स चलाएंगे, वो 55 टनर वाले चलाएंगे, 40 टनर वाले चलाएंगे, बसेस चलाएंगे। तो क्या होता है, एक आईसी जिसको बोलते हैं आइस यानी इंटरनल कंबशन इंजीनियर, वो हाइड्रोजन उसमें वापरेगा। दूसरा है कि ग्रीन अमोनिया, जैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, उससे जो बनता है अमोनिया, उसको ग्रीन अमोनिया बोलते हैं। वो ग्रीन अमोनिया से भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन वापरते हैं वहाँ ग्रीन अमोनिया भी वापर सकते हैं। तो हमको ग्रीन फर्टिलाइजर भी आएगा। तो वो क्या करने पड़ेगा कि ये अमोनिया हम स्प्लिट करेंगे जहाँ वापरने का, और वहाँ से हाइड्रोजन आएगा। तो जो स्टोर करने का जो टेक्निक होता है हाइड्रोजन के लिए -252 डिग्री 350 एटमॉस्फेयर 700 एटमॉस्फेयर इतना बड़ा प्रेशर लगता है। अमोनिया के लिए कम लगता है, अमोनिया के लिए 10 एटमॉस्फेयर लगता है। तो अमोनिया से कैरी करना इजी पड़ता है, और अमोनिया टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत से देश है, जैसे जर्मनी है, नॉर्डिक कंट्रीज है, वहाँ अमोनिया का प्रमोशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ही कर रही है। और उनका भारत के साथ ये भी है, समझौता भी है, टास्क फोर्स पे उनका। तो मेरा कहना है कि भविष्य में हाइड्रोजन कितना लगेगा। 2050 में हाइड्रोजन आपको कम से कम 850 मिलियन मेट्रिक टन लगेगा। अंदाजा है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, उसका उपयोग बढ़ेगा, तो कास्ट कम होती जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रज्ञ, जो इंडिया में बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बोलते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं, सब लोग हैं इंडिया में, भारत में अपने। तो हम कर सकते हैं। अभी जैसा महाराष्ट्र जैसा राज्य है ना, वहाँ क्या करते हैं, आप ज़्यादा बनाते हो, आपको पैसा नहीं देते वो लोग, वो बोलते हैं तुम्हारा फुकट में जाने दो। ऐसा नहीं चलेगा ना, वो उनको भी देना चाहिए। घर की शिकायत तो हमारी पत्नी तो हमेशा बोलती है, घर में कब आओगे, और खाना खाने के लिए आते हो क्या शाम को? अभी मैं इधर हूँ आज, करेक्ट। तो पहला सवाल उसने पूछा, आप कब वापस आ रहे हो, खाने के लिए आ रहे हो? तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं जब बाहर जाता हूँ मैं बोलता हूँ मेरे लिए डिनर मत करना, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, फ्लाइट डिले होता है, ये होता है, खाना फुकट जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि मत बनाओ। लेकिन ये सच है कि फैमिली के लिए टाइम कम देना पड़ता है। देखो, जब आविष्कार में रहते हैं ना, रिसर्च करते हैं ना, तो आपको भूलना पड़ता है। तो हमने बहुत हमारे विद्यार्थी के जो हमारे क्या बोलते हैं, छात्र जो बोलते हैं, तो उनके साथ मैं लैबोरेटरी में काम करता था। तो मैं 12:30-1 बजे तक काम करता था। हम जब बोलते हैं नहीं ये मेरा है, वो तुम्हारा, ये संकुचित वृत्ति है, यानी कि बहुत छोटी हुई ये विचारधारणा है। जब हम बोलते कि ये सब मेरा है, ये हमारा है, ये हम सब विश्व हमारा है, तो हम इसके लिए हम काम करेंगे। तो अभी जो सस्टेनेबिलिटी जो बोलते हैं ना, ये हमारा ये मंत्र है, हमारा संस्कृति का मंत्र है। यही हमने आगे लेना चाहिए। मैं इतना बोल के आपको पुनश्च मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को कोई सवाल होगा
तो मुझे वो gdyadav@gmail.com इस पे भेज सकते हैं, मैं उनको ज़रूर उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर GD यादव सर, जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर लगातार जिनका रिसर्च जारी है और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, News 24, उज्जैन।